बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। अच्छा, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसमें है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में आपने नंबर्स लिखने हैं, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट है, ठीक है, 0.00053407, और सेकंड जो है वो है 5340000 फिर 0, ठीक है। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनको हमने ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है जी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है वो हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल नोटेशन में जो है ये लिखे हुए हैं और इसको हमने कन्वर्ट करना सीखना है कि इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है हम क्या करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से ये कन्वर्ट होगा। अच्छा, याद रखना है बेटा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट, इसको हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है, ठीक है, इसकी तरफ हम इसको शिफ्ट करते हैं। और ये जो डेसिमल हम लगाएंगे ये 1 प्लेस लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये डेसिमल इधर से आएगा और ये 5 और 3 के बीच में लगेगा। मतलब ये जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है वो 5 आ रहा है, मतलब 53 के बाद नहीं लगाना, ये 5.3 हमने इसको बनाना है, ठीक है जी। जो पहला नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, नॉन, उसके बाद हम इस डेसिमल को हम लगाएंगे। कहने का मकसद ये है, देखें, हम इसको लिखेंगे, ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होगा, 5 के बाद लगेगा तो हम इसको लिखेंगे कि 5.3 और आगे उसी तरह नंबर 407 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये हम लाजमी लिखेंगे, इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये हम लाजमी लिखेंगे। अब पावर क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने प्लेस आप इसको लेकर आए हो, यहाँ से आपने काउंटिंग करनी है, इस डायरेक्शन से आपने काउंटिंग करनी है। कितने प्लेस लेकर आए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, 1 2 3 4, तो ये हमने 4 कर दिया, ठीक है। फिर आपने ये बात ये याद रखनी है कि अगर आप डेसिमल को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स राइट साइड, ये मैंने देखो एरो दिया हुआ है, टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, ठीक है, टूवर्ड्स राइट साइड। ये देखो मैं डेसिमल को मैं टूवर्ड्स राइट साइड मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, समझ आ गई बात की। और अगर मेरे पास डेसिमल को मैं मूव करवाऊँ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो फिर हमारे पास जो पावर बनेगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। राइट के केस में जब हम राइट साइड पे मूव करवाते हैं डेसिमल को, तो हमारे पास जो 10 की पावर बनेगी वो नेगेटिव होगी, और जब हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव बनेगी। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये मैंने सर्कल कर दी है, ठीक है। अब दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये डेसिमल मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पे मैं इसको पहला जो नॉन ज़ीरो है 5, ठीक है, 5.3 हम इसको बनाएंगे, 5.3, 53.4 नहीं बनाएंगे, 5.3 इसको बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 5.3 ये बनेगा, 5.3407, और आगे बाकी जो नंबर्स हैं एज इट इज़ लिखे जाएंगे, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर। कितने प्लेस में लेकर आया हूँ, 1 2 3 4, और चूंकि मैं राइट साइड में लेकर आया हूँ, राइट साइड में, तो मेरे पास जो पावर होगी वो जितनी भी प्लेसेस लेकर आऊँगा वो नेगेटिव में काउंट होगी, इसलिए मैंने ये पावर जो है वो नेगेटिव लिख दी है। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बिल्कुल पैरेलल में लिखा हुआ है कि आपको समझ आए, ठीक है। अब ये देखो, ये एक नंबर लिखा हुआ है, अब इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं डेसिमल में, देखिए इसके साथ अगर मैं 0.0 लगाऊँ तो कोई फ़र्क पड़ा इसके ऊपर, नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये जो डेसिमल होगा, मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका जो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, डिजिट वो 5 है, पहला डिजिट, तो ये डेसिमल आएगा वो यहाँ पे आके हम इसको इंसर्ट करेंगे 5.3, ठीक है, 5.3, ठीक है, इनटू 10 रेज़ टू द पावर, तो हम लाजमी लिखेंगे पावर में क्या लिखेंगे, जितने प्लेस हमने इसको यहाँ इस साइड पे मूव करवाया है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 7। अब चूंकि हमने मूवमेंट कराई है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पे जब हम लेकर आते हैं तो पावर बनेगी पॉजिटिव, ठीक है। जब हमारे पास हम
राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास पावर होगी नेगेटिव, ठीक है, और जब हम टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे करवाएंगे तो हमारे पास पावर आएगी पॉजिटिव, जितने प्लेस हम उसको शिफ्ट करेंगे। अभी आपको समझ आ गई कि ये +7 और ये -4 कैसे आया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास आंसर आ गए, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक नंबर को लिख दिया है, ठीक है। इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, इसको हमने यूँ लिख दिया और इसको हमने यूँ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिख के नहीं दी, ठीक है, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है जी। डेफिनेशन यहाँ पे हमें समझ आएगी। ये देखें, ये जो नंबर है ना, ये पहले वाला, ये नंबर, इसको हम कहते हैं कि ये ए है। ये नंबर क्या है? ए है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ए है, ये वाली वैल्यू, ये देखिए इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। साइंटिफिक नोटेशन में हम अगर किसी भी नंबर को लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट ये होगा, a × 10⁻⁴n। अब a क्या होगा? a × 10⁻⁴n, ये है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। a क्या होगा? a जो होगा, ये नंबर हमेशा, ठीक है, या तो 1 से ग्रेटर होगा, a इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आप चेक करें ना, ये जो a है मेरे पास, ये 1 से ग्रेटर है, 5.34 है। समझ आ गई? a से ग्रेटर होगा या a के इक्वल होगा। ये जो नीचे लाइन है, ये इक्वल टू 1 है। ये जो a होगा, या a 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल, लेकिन कहाँ तक? 1 से ग्रेटर, ठीक है, और कहाँ तक, ठीक है, ये होगा बट लेस देन 10। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, मतलब 1 से ग्रेटर और 10 से लेस, इसके इन बिटवीन हमारा a लाई करेगा। तो अब ये खुद देखें ना, ये जो नंबर मेरे पास 5.3407 आया, ये 1 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है, ठीक हो गया? हाँ, ये है मेरे पास a की वैल्यू। सिमिलरली आप इस केस में देख लें, ये मेरे पास a बना है, तो ये जो a है, ये इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 10 है। समझ आ गई बात की जी? ये है मेरे पास a की वैल्यू। अब n क्या चीज़ है? ये जो पावर है मेरे पास -4, ये है मेरे पास इक्वल टू n इन दिस केस, और ये हमेशा हमारे पास इंटीजर होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a × 10⁻n एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। ओके, यहाँ पे जो n है मेरे पास, वो n हमारे पास जो इसकी पावर है वो n है, इस केस में भी और इस केस में भी। इस केस में मेरे पास क्या है? +7 है, ये मेरे पास n है, ठीक है, और ये मेरे पास इंटीजर है, ठीक है, ये है इंटीजर। इंटीजर आपको पता है, इंटीजर मेरे पास क्या होते हैं? इंटीजर का सेट हमने पढ़ा था जी, इंटीजर हमने पढ़ा था कि भाई 0, 1, 2, 3 ये वाले जो सेट होते हैं, ठीक है, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, या हम इस इंटीजर को इस तरीके से भी लिखते हैं कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। समझ आ रही बात की जी? तो हमने ये चीज़ सीखी कि भाई हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर है उसको हम लिखेंगे a × 10⁻n, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखेंगे a × 10⁻n, जिसमें a जो होगा, a, ये दोबारा मैं लिख रहा हूँ, ये 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा। ये जो नीचे मैं ये निशान डाल रहा होता हूँ, ये इक्वल टू 1, मतलब इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 1 भी ये वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगी वैल्यू? ये 10 से हमेशा लेस होगी, ठीक है जी। और हमारे पास जो n होगा, ठीक है, ये जो पावर आएगी, ये हमेशा इंटीजर होगा, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये हमेशा इंटीजर होगा, या +1 होगा, +2 होगा, -3 होगा, -11 होगा, -36 होगा, +31 होगा, इस तरह ये हो सकता है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट आया, ठीक है, उसमें भी हमें ये एक वैल्यू दी हुई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरह के मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं, ये वैसे जो है ना ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई ये नंबर जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन का या इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ठीक है, ये मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है उसके रिलेटेड है। लेकिन हम चूँकि कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम हर एक टॉपिक को जो है ना इंडिविजुअली देखेंगे,
और अच्छे तरीके से उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये देखें, ये जो डेसिमल है ये देखें, पहले जो नॉन जीरो है वो यहाँ पे, जो डिजिट है वो 1 यहाँ पे आएगा, मतलब जो डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की। और ये क्वेश्चन जो है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो एरो हमारे पास आया, ये देखिए, इसका मतलब ये कि डेसिमल को हम किस साइड पे कन्वर्ट, किस साइड पे लेके जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स राइट साइड। शाबाश। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो पावर होगी, ठीक है, 10 की, वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और जब हम डेसिमल को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करवाएंगे तो फिर हमारे पास जो है जो एन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो 10 की पावर बनेगी जिसको हम n कहते हैं वो पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर क्या बनेगा, 1.2, मतलब ये डेसिमल इधर आएगा और ये 1 के बाद आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर, 10 रेज टू, ये हम लाजमी लिखेंगे 10 टू पावर। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके लिए हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, कितने प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जितने प्लेसेस हमने इसको मूव करवाया वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, 11। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये n है। ठीक है, n जो है वो 10 की जो पावर है उसको हम n कहते हैं। और ये 11 हमने क्यों लिखा, जितने प्लेसेस हमने इसको मूव करवाया वो है हमारे पास n। ठीक है, और वो यहाँ पे इस केस में 11 आ रहा है। ठीक है, अब ये 11 जो है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब मैंने आपको बताया कि जब हम राइट साइड पे हम मूव करवाते हैं, देखो हमने डेसिमल को हम टुवर्ड्स राइट साइड पे मूव करवाया, तो इस केस में हमारे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे 1.2 इंटू 10 टू पावर -11। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा आप देखें, इसका जो पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें आप चेक करें, ये देखिए 2.5326, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लेस डेसिमल हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी 1 प्लेस डेसिमल हमारा लगा हुआ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे इनटू 10 रेज टू द पावर। अब यहाँ पे हम डेसिमल को ना हम इधर मूव करवाएंगे ना इधर मूव करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें 1 प्लेस के बाद डेसिमल जो नॉन जीरो है उसके बाद लगा होना चाहिए, ऑलरेडी 2.5 है, तो इसलिए हमने इस डेसिमल को यहाँ पे कोई मूव नहीं करवाना, ना टुवर्ड्स राइट ना टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम सिर्फ लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 0। समझ आ गई बात की, बस ये इसका आंसर है कि 2.5326 इंटू 10 पावर 0। अब 0 हमने इसलिए लिखा कि हमने ना इधर मूव करवाया इसको ना इधर मूव करवाया। ये जब हम इसको मूव करवाते हैं तो जितने प्लेसेस हम इसको मूव करवाते हैं वो हम लिखते हैं 10 की पावर में। ठीक है, अब चूंकि इस केस में हमने इसको मूव ही नहीं करवाया इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम दोबारा इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी a। अब a आप चेक करें ना, a क्या होता है, ये 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, या 1 की इक्वल होता है, तो इस केस में देखो ना ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है 2.5326। ठीक है, और ये वैल्यू जो a की है ये हमारे पास 10 से लेस भी है। ठीक है, 2.5326 इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। समझ आ गई बात की, ये आ गई a की वैल्यू। ठीक है जी, और हमारे पास जो ये 10 की पावर बनी है ये है हमारे पास n। ठीक हो गया। यहाँ पे भी इस केस में भी देखें कि हमारे पास जो ये मेरे पास क्या आया बच्चों, ये मेरा a आ गया, तो 1.2 जो कि a है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा और ये 10 से लेस होगा। समझ आ गई बात की, हाँ, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।